Assalamu alaikum students, I am your science teacher. Watch this video till the end. This will help you to solve the assessment sheets provided by the school. So let's start our lecture 1. Lecture 1 is basically about the chapter 1. It is the review of chapter 1. So let's start. We are going to discuss about the digestive and respiratory system. First we will read about the digestive system. कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कौन सी डिसऑर्डर्स, कौन सी बीमारियां हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द डाइजेशन. डाइजेशन क्या होती है? जो भी हम फूड लेते हैं वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इस फूड को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होना होता है. सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज़ नोन एज डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है कि जब हम फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं. नाउ व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम हम किसको कहते हैं कि वो पार्ट्स जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव system. Now the question arises, where digestion occur? Basically digestion occur in the long tube that is known as alimentary canal, and it starts from the mouth, ends at the anus. So where does digestion occur? It occur in a long tube that is called alimentary canal. It starts from the mouth and ends at the anus. Is that clear? Next further we are going to move toward the parts of digestive system. As I haven't told you that digestive system start from the mouth and at the anus. This is complete pathway and this is known as alimentary canal. What are the parts that are involved in the digestive system? Mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. These all are the parts that make a digestive system. Mouth, then large intestine, liver, and this is anus. It starts from mouth and ends at the anus. So first we will read about the mouth. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस फ्रॉम माउथ. यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है जी माउथ से. टीथ ब्रेक्स फूड इनटू स्मॉलर पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग. जो हमारे दांत होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को कट करते हैं और ग्राइंड करते हैं. देन टंग मिक्सेस द स्लाइवा दैट इज सिक्रेटेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड. अब टंग क्या करती है कि स्लाइवा मिक्स करती है फूड में जो कि स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो चुका होता है by the teeth. Then saliva start digestion of carbohydrate and food become soft and moist. Food become soft and moist. Then our tongue push it back of our mouth. तो हमारी टंग क्या करती है कि इसको बैक ऑफ द माउथ भेज देती है. देन हम पढ़ते अबाउट द टीथ. अब टीथ आपको पता है कटिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प आउट करते हैं. दे आर मेन टूल्स ऑफ डाइजेशन. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम. हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ देम? हमें क्या करना चाहिए दांतों को क्लीन रखने के लिए? प्रॉपर ब्रशिंग करनी चाहिए. वी हैव टू यूज़ मिल्क, प्लेंटी ऑफ मिल्क, एंड वी कैन यूज़ ट्विग ऑफ ट्री. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इसोफेगस. जब ज़ुबान फूड को पुश कर देती है तो फूड कहाँ पे आ जाता है, इसोफेगस में. च्यूड फूड पुश फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस, यानी कि पुश कर दिया जाता है फूड इसोफेगस में. देन लॉन्ग ट्यूब कैरियर ऑफ फूड माउथ टू द स्टमक. इसोफेगस क्या होती है? एक लॉन्ग ट्यूब जो कि फूड को कैरी करती है कहाँ पे, माउथ टू स्टमक. अब जो इसोफेगस है ये मस्कुलर मूवमेंट, यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्ट और फिर रिलैक्स होगी और फूड को फिर पुश करती है स्टमक में. अब ये जो मस्कुलर मूवमेंट है इनको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. और ये जो प्रोसेस है यानी कि मस्कुलर मूवमेंट
ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। देन रिवर्स ऑफ पेरिस्टाल्सिस इज नोन एज वॉमिटिंग। अब जब रिवर्स होता है पेरिस्टाल्सिस का तो क्या होता है जी? वॉमिटिंग्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टमक। यू कैन सी हियर stomach. This is the structure of stomach and it is J-shaped muscular bag. What is the shape? It is just like J-shaped, alphabet J. It makes the digestive juice and begins the digestion of protein. अब stomach क्या होता है जी? J-shaped structure है और डाइजेस्टिव जूस को मिक्स करता है और प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट करता है। हमारे पास प्रोटीन में क्या क्या आ जाते हैं? मीट, एग्स, ये तमाम प्रोटीन हैं और इनकी डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है? स्टमक में। स्टमक में हमारा फूड तकरीबन 4 आवर्स रहता है। देन स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है, इट विल किल द जर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड। देन फर्दरमोर इट विल आल्सो हेल्प इन द डाइजेशन। स्टमक वॉल आर प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ सेल्स, जो कि क्या करती हैं? इसको प्रिवेंट करती हैं कि जो स्टमक वॉल है वो ना ईटन हो जाए बाय द एसिड। दिस वाज अबाउट द स्टमक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाइट कलर की जो आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? ये स्टमक की लेयर है जो कि सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट टू द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं? जो फूड होते हैं वो सबसे पहले माउथ, फिर स्टमक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ और स्टमक के दरमियान जो हमारे पास कैरियर होती है दैट इज इसोफेगस। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? लॉन्ग थिन ट्यूब इनसाइड द एब्डोमेन। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन और थिन ट्यूब होती है ये हमारे पास। यहाँ पे फाइनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है जी। इसके बाद हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ बॉडी जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे आर्गन भी होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। वी कैन नॉट से दैट दे आर द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बट दे आर हेल्पर आर्गन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है लीवर, जो कि क्या करता है? सिक्रीट बाइल सॉल्ट and this bile salt will help in digestion. Next is pancreas. Pancreas is an also helper organ. It secretes juice to digest food. The next is gallbladder. It store bile and release into the intestine. इनके gall bladder क्या करता है कि bile को store करते हैं और intestine में store कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप लोगों को समझ आ गई है कि फूड कहाँ से मूव करता है? माउथ टू इसोफेगस, इसोफेगस टू स्टमक, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो हमने अभी पढ़ा कि जो डाइजेशन होती है फूड की वो होती है जी फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पास हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड आता है वो क्या होता है? उसमें ज़्यादा अमाउंट में पानी प्रेजेंट होता है। सो द मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड इज नोन एज फीसिस, यानी कि जो रह जाता है जब पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और लास्ट पे जो पार्ट रह जाता है डाइजेस्टेड फूड का, अनडाइजेस्टेड फूड का, दैट इज नोन एज फीसिस। स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट कॉल्ड रेक्टम। अब ये जो फीसिस हैं ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? ये लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में, दैट इज नोन एज रेक्टम। फीसिस रिलीज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। अब फीसिस क्या होती हैं? बॉडी से रिलीज कर दी जाती हैं थ्रू द एनस। यहाँ पे आप देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, इसोफेगस, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। अभी हमने सारा पढ़ा जी डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके पार्ट्स। अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। Disorders of digestive system mean the disorders that are related to the digestive system. So, diarrhea, heartburn, constipation, ulcer, gas trouble.
These all are the disorders, disease that are related to the digestive system. First, we will deal with the diarrhea. What is diarrhea? Passing of semi-liquid feces. Passing of semi-liquid feces is known as diarrhea. And what are the causes of diarrhea? It may cause due to an infection, by eating contaminated food, by reaction of some medicine, by an anxiety or excitement. यानी कि जब ओवर एक्साइटेड होते हैं तब भी क्या होता है जी, डायरिया हो सकता है. नेक्स्ट हमारे पास आ गए सिम्टम. सिम्टम्स क्या है डायरिया के? एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, क्रैम्पिंग, लूज मोशन एंड द नेक्स्ट इज फीवर. नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि बचाव के तरीके क्या है? वॉश योर हैंड्स यानी कि जब भी कोई चीज़ खाएं या टॉयलेट यूज़ करें, वी मस्ट हैव टू वॉश आवर हैंड विद द सोप. वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग और कुकिंग. जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल हम खाते हैं उनको क्या करना चाहिए? वी हैव टू वॉश दैम. नेक्स्ट थिंग, डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स यानी कि अनकुक्ड मीट और एग्स जिनके रॉ नहीं खाने चाहिए. Then the next disorder that we are going to discuss is constipation. Constipation is painful or difficult passing of feces. Constipation को कब्ज कहा जाता है and it is the painful or difficult passing of feces. इसमें क्या होता है कि पर्सन को 3 और लेस देन 3 टाइम इन अ वीक फीसिस पास करते हैं और ये कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है पाकिस्तान में. सबसे ज़्यादा अगर हम बोलें कि कौन सा डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि कॉमन है, मोस्ट कॉमन इन पाकिस्तान, सो दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन. सो व्हाट आर द काजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन? बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर. फाइबर क्या है? एक न्यूट्रिएंट कंटेंट है. तो ऐसी फूड जब हम लेते हैं जिसमें फाइबर कंटेंट कम हो तो वो एक काज बनता है कॉन्स्टिपेशन का. नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, पानी कम पीना भी एक कॉज होता है. लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड द लास्ट इज डिले इन गोइंग टू द वॉशरूम. द नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स वी कैन अवॉइड बाय ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड. यानी कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को? कि हम ऐसा फूड लें जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो. टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर. इज दैट क्लियर? एक्टिविटी है ये, आप लोग प्रैक्टिस करें डायग्राम की. ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. जो डायग्राम आपकी बुक में मेंशन है या कोई सी डाइजेस्टिव सिस्टम की आप प्रैक्टिस करें. ठीक है जी. The next topic that we are going to discuss is human respiratory system. Human respiratory system. So before starting this system, we have to know about the breathing. What is breathing? It is a process in which we take air in and out of the lungs. Process that moves air in and out of the lungs is known as breathing. Respiratory system. The parts of body used in breathing is nose, throat and trachea. Trachea is also known as windpipe. What are the parts? Nose, throat, windpipe. It is also known as trachea, the breathing muscles, and the last and the most important part, that is lungs. This is the diagram of human respiratory system. This is nasal passage through which we take air in, and then pharynx, larynx, and this is the trachea. You can see here, this is the trachea and these are the rings of cartilage. Rings of cartilage that are of C-shaped and made up of cartilage. Then next to the cartilage there are lungs. They are protected by the ribs. You can see here. There are 12 pair of ribs in human body. Okay. So this is the pipe, windpipe, and next is divided into two, 1 and 2, that are known as bronchi. That is known as bronchi, and bronchi further divided into
bronchioles, and then alveolar sac and alveolar sac. These are the basically structures of alveoli. ये क्या है हमारे पास, ये alveoli का स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, जो भी गैसियस एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना इस लेवल पे आके होता है हमारे पास. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है डिटेल ऑफ नोज एंड थ्रोट. एयर जो हम अंदर लेके जाते हैं थ्रू नोज और माउथ, एंड वी नो नोज हैज़ हेयर mucus that is sticky liquid forward to clean, moisten and warm the air. अब नोज़ में जो हेयर या म्यूकस जो कि स्टिकी लिक्विड होता है वो क्या करता है, एयर को क्लीन करता है, मॉइस्ट करता है और वार्म करता है, और ये डस्ट पार्टिकल और जम्स को भी ट्रैप करता है. नेक्स्ट, नोज से एयर इंटर होके गले में जाती है और फिर लेरिक्स में वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट क्या है, अब ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर फेरिंक्स और लेरिंक्स वगैरह, और ये है हमारे पास ट्रेकिया. अब ट्रेकिया देखो, ये ट्रेकिया मैन ट्यूब और ये आगे लंग्स में जाके ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है. लेरिंक्स के बाद ट्रेकिया, देन विंड पाइप जो है सी शेप्ड ऑफ रिंग्स जो कि कार्टिलेज के बने होती हैं. अब कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट बोन है, यानी कि जो ट्रेकिया है ये कार्टिलेज के बना है जो कि सॉफ्ट बोन है. अब ये सॉफ्ट बोन क्या करती है, ये कार्टिलेज किस चीज़ में हेल्प करती है, विंड पाइप को ओपन रखने में. यहाँ पे भी म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि अगेन फिल्टर करता है एयर को. ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है जी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल एंड द इनटू द लंग्स. सबसे पहले लंग्स इंपॉर्टेंट आर्गन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गन ऑफ ब्रीथिंग आर लंग्स. Oxygen in the air passes through the walls of alveoli. Red blood cell carry oxygen to all cells. जो मैं अभी आपको डायग्राम से बता चुकी हूँ कि क्या होगा, एयर नोज से इंटर होगी लेरिंक्स से आगे ट्रेकिया और ट्रेकिया से आगे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और एल्वुलर डक्ट. एल्वुलाई लेवल पे आके ये गैसियस एक्सचेंज होगी और ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी. होप सो इट विल क्लियर फॉर यू. देन next we are going to discuss about the respiratory disorders, mean the disorders that are related to the respiration, related to the respiratory system. First one is common cold, second is influenza, pneumonia, tuberculosis, lung cancer. First we will deal with the common cold. It is the most common disorder and it is caused by virus, spread from person to person through coughing and sneezing or by touching things. Symptoms क्या है इसके, sore throat and आप लोग ने सुना होगा नज़ला ज़ुकाम जो है एक कॉमन डिसऑर्डर है. ये कैसे फैलता है या आप कह सकते हो ये कैसे कॉज होता है, ये कॉज होता है जी वायरस से और फैलता है कि पर्सन टू पर्सन जब कोई खांसी करता है या फिर छींकता है या दूसरे की चीज़ों को टच करता है. सिम्टम क्या है, सोर थ्रोट, रनिंग नोज एंड हेडेक. इसमें शदीद सर दर्द फील होते हैं. ठीक है. देन व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए कॉमन कोल्ड में. इसमें कोई प्रॉपर मेडिसिन तो नहीं है बट हमें रेस्ट करना चाहिए और ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो कि लिक्विड हो. नेक्स्ट, निमोनिया. द सेकेंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू द respiratory disorder is pneumonia. It is an infection of lungs. अब अगर एक लंग इन्फेक्ट होगा उसको हम निमोनिया कहते हैं, अगर दोनों लंग्स इन्फेक्ट होंगे वी विल कॉल इट डबल निमोनिया. इसमें होता क्या है, एल्वुलाई जो कि मेन सोर्स है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है उसमें पास फिल हो जाती है, जो कि चिल्ड्रन की डेथ सबसे ज़्यादा दुनिया में निमोनिया की वजह से होती है. यानी कि निमोनिया मेन काज है चिल्ड्रन की डेथ का. सबसे मेन काज कौन सा डिसऑर्डर है जी चिल्ड्रन में, निमोनिया की वजह से सबसे ज़्यादा बच्चों की डेथ होती है. नेक्स्ट आगे हमारे पास सिम्टम. इसके सिम्टम्स क्या है, हमारे पास सिम्टम है इसके हमारे पास कफ, फीवर, रैपिड ब्रीथिंग विद हीज इन साउंड, चेस्ट पेन. ये तमाम क्या है हमारे पास सिम्टम. अब निमोनिया के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है,
doctors may prescribe antibiotic or vaccine. This was all about the chapter 1 and review of chapter 1. Hope so it will help you to solve the assessment sheets. Thank you so much.